बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो कप्तान का साथ देने की सज़ा का सिलसिला जारी है और इससे पहले भी बहुत से लोगों को इमरान खान का साथ देने पर निशाने इबरत बनाया गया। तो इस मरतबा साबिक आर्मी चीफ का बेटा फंसा है और इस मरतबा नरगे में अपने बंदे आ रहे हैं, वो लोग जो ताकतवर हलकों के बहुत करीब समझे जाते थे। इस वक्त यूं लग रहा है कि निशाना वो लोग हैं। इसके साथ साथ इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी करने वालों को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। एक जानिब तो गिरफ्तारी के प्लान्स धरे के धरे रह गए हैं, लेकिन मामला अभी तक रुका नहीं है। 72 घंटे अहम हैं। आपको पता है कि अब जो कल की रात है उस वक्त कुछ भी हो सकता है। अब आने वाले जो 48 घंटे हैं ये भी इंतहाई अहम है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। कल भी पुलिस जो है वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द मंडलाती रही, इसलिए पीटीआई ने ये अल्टीमेटम दिया हुआ है कि इमरान खान की 24 घंटे की सिक्योरिटी की जाएगी। इस दौरान इमरान खान ने कौम से हंगामी खिताब भी किया और इस हंगामी खिताब में बुध से दमादम मस्त कलंदर का ऐलान भी हो चुका है। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इमरान खान ने ऐलान की है, उस ऐलान के बाद होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं, जो पूरे मुल्क की सियासत का पूरा मंजरनामा है, वो इस वक्त बदल चुका है। ये अहम तरीन अपडेट्स हैं जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, एक जानिब हमारे मुल्क में दहशत गर्दी की नई लहर आ चुकी है। पुलिस लाइंस कराची पर हमला हुआ है। इससे पहले पेशावर के अंदर हमला हुआ जिसके अंदर 100 से ज़ायद शहादतें हुई। फिर मियाँ वाली के अंदर थाने के ऊपर हमला किया गया जिसकी तफसीलात इन हमलों के हवाले से तफसीलात मैं पिछले व्लॉग में आपके सामने रख चुका हूँ। दूसरी जानिब जो आईपीसी है वो नहीं हो पाई। मईशत का दिवालियापन आपके सामने है। अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अमल भी तेज़ी से जारी है। कोशिश है कि किसी भी सूरत उस हद तक जाया जाए कि आर्टिकल 6 तक लगा के तख्ता-ए-दार तक पहुंचाया जाए। इमरान खान के खिलाफ इस तरह का रेफरेंस भी तैयार हो चुका है जिसकी तफसीलात मैं आपके सामने एक व्लॉग में रख चुका हूं। अब यहाँ पर इमरान खान का साथ देने की पादाश में बहुत से लोग हैं। आप देख लें, शेख रशीद साहब ताकतवर हलकों के कितने करीब समझे जाते थे। अब इस तरह के बहुत से लोग नरगे में आए हैं और उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है। परवेज़ इलाही तो ताकतवरों के ख़ास बंदे थे और कहा जाता था कि काफ लीग तो जमात ही इस्टेब्लिशमेंट की है। अच्छा, अब ज़ियाउल हक साहब मरहूम, उनके बेटे हैं मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक। ये इमरान खान के हामी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इदारे से लड़ाई नहीं कर रहे, बल्कि इमरान खान और इदारों के दरमियान एक मुस्बत किस्म का रोल इमरान खान के वेल विशर होते हुए प्ले करने की कोशिश करते रहे हैं। अब इनके साथ क्या हो रहा है? इनके साथ ये हो रहा है कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA जो राना सनाउल्लाह के अंडर आती है, उसने 1.8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक को तलब किया है। FIA ने एजाजुल हक को मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। FIA हुकाम के मुताबिक एजाजुल हक पर 1.8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे रखने का इल्ज़ाम है। हुकाम के मुताबिक एजाजुल हक के खिलाफ 1.8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं। ये केस नैब ने FIA के हवाले किया है। FIA हुकाम के मुताबिक एजाजुल हक को 21 फरवरी को फैसलाबाद ऑफिस में पेशी के लिए कहा गया है। तो आप समझ रहे होंगे कि साबिक आर्मी चीफ का बेटा, जो कि इदारों के भी बहुत करीब समझा जाता है, मामलात वहाँ तक आन पहुँचे हैं। फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए PTI ये बात कर चुकी है कि 72 घंटे बहुत अहम हैं। कल रात गिरफ्तारी के लिए बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि इन्हें पता था कि CPO डोगर साहब जो हैं वो वापस बहाल हो जाने हैं और उनकी बहाली से पहले हम ये वारदात डाल लें। इन्होंने बड़ी कोशिश की। पुलिस की बहुत भारी भरकम नफरी जो है वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द गुज़श्ता 2 रात मंडलाती रही, मगर जो जियाले वहाँ मौजूद थे, जो इमरान खान के टाइगर्स वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये जो है ये वारदात जो है ये नाकाम बनाई। अब यहाँ पर इमरान खान ने कौम से हंगामी खिताब किया। एक खिताब तो उन्होंने गुज़श्ता रात को मुबैना तौर पर रिकॉर्ड करवाया था इन केस अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता या ज़मान पार्क से ज़बरदस्ती उठा लिया जाता। अब इमरान खान ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, बल्कि आप ये ऐलान इमरान खान के ज़ुबानी सुने।
अनाउंस कर रहा हूं इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं? हम सबसे पहले तो अपनी कौम को यह कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़ दो। जी नाजरीन इकराम, आपने सुना कि इमरान खान ने बुध 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। अपने वीडियो बयान में इमरान खान का कहना था कि आइन वाज़े तरीके से कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं। 91 दिन का मतलब ये होगा कि जो भी निगरान हुकूमत होगी वो गैर आइनी होगी। इमरान खान का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मालूम है कि असम्बली ख़त्म होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। कहा जाता है कि पुलिस नहीं होगी, फौज नहीं होगी। ख़तरनाक बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कराने से माजूरी जाहिर कर रहा है। जिस दिन आइन पर अमल नहीं होगा, अदलिया आइन पर अमल नहीं करा सकती। अगर अदलिया आइन पर अमल नहीं करा सकती तो इससे बड़ी बर्बादी कोई नहीं है। उनका कहना था कि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो तो इंसाफ ख़त्म हो जाता है। उनका कहना था कि ऐसी निगरान हुकूमत लाकर बिठाई गई है जो हमारे मुखालिफ हैं। वो आदमी जिसका किरदार मशकूक है उसको लाकर बिठा दिया गया। हमने 23 अफराद की फहरिस्त दी जिन्होंने जुल्म किया, उनमें से 16 को पंजाब में लाकर बिठा दिया गया। आज़म सवाती पर जब तशद्दुद कर रहे थे तो कहा गया कि इमरान खान के साथ भी यही करेंगे। तारीख में कभी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं की गई। शहबाज गिल और आज़म सवाती को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो इमरान खान ने अब बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है कि हम लाहौर से जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। ये हमें डरा कर ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, ये हमें डराते हैं कि जेलों में डाल देंगे, ये हमें जेल से डरा रहे हैं। हम जेलें ही भर देंगे, इनके पास जगह ही नहीं होगी। तो ये इनका जो एक मुंह तोड़ जवाब जो है ये इमरान खान की तरफ से सामने आया है। और ये सिर्फ लाहौर में भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे जो लाहौर में होगा। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस सारे मामले के अंदर इमरान खान ने तो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद पीटीआई के जो अहम लीडर्स हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट्स देकर बहुत सारी चीज़ों को वाजे किया है कि जेल भरो तहरीक में वो किसी भी सूरत किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं और सब एक पेज पर हैं। बल्कि आप ज़रा ये एक जो वीडियो है ये मुलाहिजा करें। पहली गिरफ्तारी इंशाअल्लाह ताला मैं पेश करूंगा। खवातीन विंग से, खवातीन लीडरान से मैं रज़ाकाराना तौर पे अपनी गिरफ्तारी पेश करूंगी। पहले अपनी गिरफ्तारी दूंगा। एज ए पाकिस्तानी शहर सबसे पहले जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा। मैं तैयार हूँ गिरफ्तारी देने के लिए। आप तैयार हैं क्या? हम तैयार हैं उस वक्त तक कि जब तक पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी की तहरीक कामयाब नहीं हो जाती। सबसे पहले गिरफ्तारी देने वाला मैं हूँ। साथियों समेत इंशाअल्लाह लीड करते हुए अपनी गिरफ्तारियां रज़ाकाराना तौर पर पेश करेंगे। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना, आपको पता है कि इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक के हवाले से पूरी लिस्टें तैयार की गई हैं। पहले मरहले में गिरफ्तारी पेश करने वाले कारकुनों की फहरिस्तें भी फराहम कर दी गई हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान भी इमरान खान के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। अब इन लोगों को मालूम है कि जेल भरो तहरीक के लिए कारकुनान जो हैं वो तैयार हैं। और ज़मान पार्क की अगर आप सूरत हाल देखें तो ज़मान पार्क को इस वक्त जिन जवानों ने घेरे में ले रखा है उनकी तादाद हज़ारों में है। अगर यही हज़ारों की तादाद में ये लोग जो हैं जो अपना नाम भी जेल भरो तहरीक में शामिल करवा चुके हैं, यही लोग अगर अब जेल के अंदर चले जाते हैं तो मुझे यकीन है कि पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। आपने पीटीआई रहनुमाओं का भी मैसेज सुन लिया, उसमें ख़वातीन हो जाएं, दीगर इम्पोर्टेंट लोग हों, इवन जनरल सेक्रेटरी असद उमर तक कह रहे हैं कि मैं पहले गिरफ्तारी दूंगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो पानी है वो सर से गुजर चुका है, सब्र का पैमाना जो इमरान खान का है वो लबरेज हो चुका है। अब आओ करो गिरफ्तार।
गिरफ्तार करने का शौक था आपको इमरान खान को, तो अब इमरान खान ने ये बहुत बड़ा यॉर्कर मारा है और इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो बौखला चुकी है। और मुझे यकीन है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कि ये कभी भी इमरान खान की इस तहरीक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।